लगभग 1500 रुपए के बजट में आपको बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरा मिल जाते हैं, बट उनमें से बहुत बढ़िया ऑप्शन ये है आईमू रेंजर 2 और ये है सीपी प्लस की तरफ से E35A। बट इन दोनों में से आपने कौन सा खरीदना चाहिए, इसकी बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। पूरे कंपैरिजन में हम देखेंगे कि इसका आउटपुट कैसे है, क्या क्या फीचर आते हैं। चलिए बात करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों आईमो से। आईमो का ओवरव्यू मैं दे देता हूं आपको। ये डिजाइन दोस्तों मुझे काफी राउंडेड लगता है, कंप्लीट लगता है, क्योंकि इसमें अलग से कोई ऐसे ब्लॉब वगैरह या फिर कुछ स्टिक आउट कर रहा है ऐसी बात नहीं है। ये पूरा पूरा एक कोहेसिव डिजाइन लगता है। इसके अलावा इसका हाउसिंग ऑब्वियसली आईबॉल जैसे आ जाता है, वो तो सब कैमरा में आता है आजकल। यहाँ पर आपको लेंस मिल जाएगी। इस लेंस में आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसके आसपास आपको इंफ्रारेड एलईडी मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ एक और इंडिकेटर है, ये आपका पावर और स्टेटस एलईडी है। लेंस के नीचे आपको एक माइक मिलेगा और उसके आगे भी अगर आप इसको ढकेल दोगे तो नीचे की तरफ आपको एक रीसेट बटन मिलेगा और एसडी कार्ड का स्लॉट मिलेगा। और एसडी कार्ड के स्लॉट में लगभग आप माइक्रो एसडी कार्ड 256 जीबी का लगा सकते हो। रिकमेंडेड है कि आप क्लास 10 लगाओ। पीछे की तरफ आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें टॉक बैक फीचर आता है, और एक इथरनेट पोर्ट और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट आ जाता है। इथरनेट अगर आपको डायरेक्टली वायर से ही इंटरनेट कनेक्ट करना है तो वो कर सकते हो, बट इसके अलावा ज्यादा कुछ अलग नहीं है। नीचे की तरफ आपको एक माउंटिंग का ब्रैकेट मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ताकि आप अगर उल्टा लटकाना चाहते हो इसको तो वो भी कर सकते हो, चमका जाते हैं इससे। और ये है सीपी प्लस का E35A। तो यहाँ पर जब मैंने आईमो को कोहेसिव डिजाइन बताया तो आपको पता चल रहा होगा कि क्यों। इसमें लगता है कि एक बच्चे ने दो अलग अलग शेप लगाकर इसको जोड़ दिया। यहाँ पे सेम आईबॉल वाली चीज दिख जाती है। नीचे की तरफ हम कह सकते हैं स्टेज जैसा डिजाइन है, जिसके ऊपर कैमरा पैन और टिल्ट करता है। वैसे आईमो भी पैन और टिल्ट कर पाता है, बट इसमें भी आपको लेंस के ऊपर एक स्टेटस एलईडी मिल जाता है, जो कि कॉमन फॉर्मेट हो गया अब। नीचे की तरफ माइक है। वापस अगर आप इसको ऊपर कर दो तो नीचे की तरफ आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। ये स्लॉट मैं कहूंगा कि इन कंपैरिजन टू आईमो ज्यादा डिफिकल्ट है अगर आपको एक्सेस चाहिए तो, बट कितनी बारी आप एसडी कार्ड लगाओगे और निकालोगे, तो ये भी बात है। पीछे की तरफ आपको वापस स्पीकर मिल जाता है, बट ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको रीसेट का बटन है और एक यूएसबी टाइप सी है। तो सीपी प्लस इवन दो एक ओल्डर वर्जन है, हम कहेंगे कि आईमो के फिर भी पोर्ट के डिजाइन के हिसाब से आगे है, क्योंकि माइक्रो यूएसबी कौन यूज कर रहा है, आप ही बताइए यार। बट यहाँ पर आपको टाइप सी मिल जाएगा। नीचे की तरफ वापस आपको ब्रैकेट मिल जाता है। अगर इसको भी अगर चमगादड़ की तरह लटकाना है तो हाँ, मैं कहूँगा कि ये दोनों आप सीलिंग पे लटका सकते हो, बट आईमो मुझे लगता है डेस्क पे काफ़ी क्यूट लगेगा। आपको क्या लगता है? फिर बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो बिल्ड क्वालिटी, एक तो हम मटेरियल की क्वालिटी बोलते हैं पहले, फिर बिल्ड क्वालिटी। मटेरियल की क्वालिटी सीपी प्लस की अच्छी है। आपको उनके प्लास्टिक में वगैरह थोड़ा एक्चुअली अच्छा है कि नहीं पता नहीं, एटलीस्ट टेक्सचर उसका ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे आईमो अगर आप देखोगे तो आईमो की क्वालिटी मैं कहूँगा कि थोड़ी कम है मटेरियल क्वालिटी, बट इसमें मैं कहूँगा कि फिट एंड फिनिश ज़्यादा अच्छी है व्हेन कंपेयर टू सीपी प्लस। सीपी प्लस में आप यहाँ पर मैं दिखा दूंगा आपको कि ऑलरेडी मुझे फिट एंड फिनिश के इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, इवन दो मटेरियल्स प्रीमियम है। तो मे बी इस पर थोड़ा सीपी प्लस आगे जाके ध्यान देकर ठीक कर दे। बॉक्स में आपको स्टैंडर्ड चीज़ें मिल जाती है, यूएसबी केबल, अडाप्टर, माउंट, यूज़र गाइड और कैमरा। बाकी दोनों में कुछ अलग से नहीं मिलता। अब स्टोरेज की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सीपी प्लस में आप लगभग 128 जीबी का एसडी कार्ड लगाकर, वो क्लेम करते हैं कि 12 से 15 दिन का बैकअप मिलेगा, बट नहीं मिलेगा। लगभग मैं कहूँगा कि 8 से 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये बैकअप दे पाएगा। वहीं पे अगर आईमो की बात करें तो आईमो 256 जीबी का स्टोरेज सपोर्ट कर देता है, तो इसके वजह से लगभग 15 से 20 दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टोर करेगा। और वो क्लेम भी करते हैं, मैं कहूँगा 15 दिन अगर कर दे तो भी बड़ी बात है, काफ़ी सफिशिएंट है। बट दोनों में यही रिकमेंडेड है कि आप क्लास 10 एसडी कार्ड्स लगाएं, ताकि स्टोरेज ऑब्वियसली फास्ट होना ज़रूरी है। आपको ऑब्वियसली पता होगा कि ये 1080p कैमरास है। अगर आपको 2K कैमरा के रिव्यू देखने हैं, लगभग 200-300 रुपये ज़्यादा दोगे तो आपको 2K कैमरा भी मिल जाता है। उसके मैं रिव्यू की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं आपको टेस्ट फुटेज भी दिखा दूंगा, बट उसके पहले मुझे बताने दीजिए कि आईमो में आपको 2 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, वहीं पे सीपी प्लस में लगभग 3 मेगापिक्सल का। तो क्या रेजोल्यूशन सीपी प्लस का ज़्यादा अच्छा होगा, ये देखते हैं। चलिए, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो सीपी प्लस का ही कैमरा है। नाइट टाइम का रिकॉर्डिंग है या फिर नो लाइट का रिकॉर्डिंग। इसमें इंफ्रारेड लाइट आता है, मुझे 4 लाइट दिख रहे हैं यहाँ पर। लाइट का सोर्स अगर आप देखोगे तो दरवाजे से बहुत थोड़ा आ रहा है, बाकी स्टूडियो पूरा डार्क हो चुका है। नॉर्मल लाइटिंग का मैं आगे जाके दिखाऊंगा, बट मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा काम कर रहा है। वैसे इंफ्रारेड के साथ सीपी प्लस क्लेम करता है
कि 20 मीटर तक की विजिबिलिटी आप को दे पाते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि काफी रिस्पेक्टेबल नंबर है। बट फुटेज अगर हम देखेंगे तो काफी क्लियर है, अंधेरे में बाकी प्रॉब्लम्स सच कुछ भी नहीं है, क्लियरली सारी चीजें वो दिखा रहा है। तो अगर कोई इंट्रूडर आता है रात को भी अंधेरे में भी तो आपका कैमरा जरूर क्लियर कर। तो ये दोस्तों सीपी प्लस का नॉर्मल लाइटिंग फुटेज है। स्टूडियो में एक ही ट्यूबलाइट जल रही है, बाकी कुछ भी ऑन नहीं है, स्टूडियो के लाइट सारे बंद है। तो जनरली आपको इस तरह फुटेज दिखाई देना चाहिए, इंडोर अगर आप लगाते हो स्पेशली। तो मुझे की फुटेज काफी है, थोड़ा मेरे पे इसने ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, बट बाकी डिटेल्स काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि व्यू फाइंडर में देख कि थोड़ा शार्पनिंग बढ़ा है, बट मे बी पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद ये ठीक से सेव कर पा रहा है। तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस फुटेज के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों स्टूडियो लाइटिंग में मैंने सेटअप करके रखा है। मुझे लगता है क्योंकि मैं स्टूडियो लाइट में हूँ, बहुत ज्यादा लाइट है, तो मेरे चेहरे को इसने ओवर एक्सपोज कर दिया है। बट बाकी बैकग्राउंड को वगैरह अच्छा रखने के लिए इसने व्हाइट बैलेंस भी, मुझे लगता है कि बाकी बैकग्राउंड को वगैरह ठीक रखने के लिए इसने ISO को भी बढ़ा दिया है। इसके वजह से मेरा चेहरा बहुत ब्राइट दिख रहा होगा, बट पीछे आप देख सकते हो कि काफी सारी चीजें क्लियर है, तो वो बहुत बढ़िया बात है। ये फुटेज जो है दोस्तों, आप आईमू रेंजर 2 के नाइट फुटेज देख रहे हो। इसमें मुझे एक ही इंफ्रारेड कैमरा दिखाई दे रहा है, बट अदरवाइज फुटेज मुझे काफी ठीक लग रहा है। आईमू ने कहीं पे भी क्लेम नहीं किया कि इंफ्रारेड इनका टेक्नोलॉजी कितना कवर कर पाता है, जैसे सीपी प्लस ने 20 मीटर का। तो अदरवाइज मुझे लगता है ये ठीक से काम कर रहा है, इवन दो मुझे लगता है कि सीपी प्लस का नाइट विजन ज्यादा अच्छा था। मे बी एक दो और एलईडी इंफ्रारेड एलईडी होते इसमें तो ज्यादा सही होता, बट अदरवाइज फुटेज काफी ठीक है। मैं कहूंगा कि नो लाइट या लो लाइट वाला फुटेज जो है वो सीपी प्लस ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाए। तो ये फुटेज आप देख सकते हो दोस्तों, आईमू से मैं शूट कर रहा हूँ वापस, ऑडियो वीडियो दोनों आईमू से ही आ रहा है। मुझे लगता है आईमू वापस नॉर्मल लाइटिंग में सीपी प्लस से बहुत अच्छा है। थोड़ा स्मूथनिंग मुझे लगता है कि ये कर रहा है, बट अदरवाइज फुटेज काफी अच्छा है। इवन दो ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, मुझे लगता है काफी सारी चीजें अच्छे से कवर कर। कलर्स सीसीटीवी में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, बट फिर भी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि स्टूडियो लाइटिंग और जो है वो आईमू 100% जी। ये फुटेज जो है दोस्तों आप आईमू के कैमरा से सुन पा रहे हो, आईमू रेंजर 2 से। ऑडियो भी उसी से है, तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्वालिटी आईमो देता है व्हेन कंपेयर टू सीपी प्लस। स्टूडियो लाइटिंग में ऑब्वियसली ये मेरे चेहरे को ओवर एक्सपोज करने वाला है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है बाकी सारी चीजें काफी अच्छे से इसने कवर कर लिया। यहाँ पर आप सीलिंग भी देख सकते हो कि काफी क्लियर है, तो अगर उस पर मे बी कुछ लगा होता तो आपको क्लियर भी दिखाई भी देता। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया कंपैरिजन सीपी प्लस E35A और आईमू रेंजर 2 से, बट आपने कौन सा खरीदना चाहिए। देखिए सीपी प्लस का कैमरा काफी अच्छा है, हार्डवेयर अच्छा है, बट उसका सबसे बड़ा लेट डाउन है उसका एप्लीकेशन। तो मैं कहूंगा कि सिर्फ एप्लीकेशन की वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये खरीदना चाहिए। हाँ, अगर ये आगे जाके ठीक होता है तो बढ़िया है, बट वो देखा जाएगा कि क्या होता है। वहीं पे आईमू इवन दो नाइट फुटेज इतनी अच्छी नहीं प्रोड्यूस कर पाता जितना सीपी प्लस कर पाता है, बट मैं कहूंगा कि ये एक इजी रिकमेंडेशन है। बट अगर 200 रुपए देकर आप 2K भी खरीद सकते हो, जो कि है टापो C210, तो क्या आपने कंसिडर भी करना चाहिए, वो आपकी चॉइस है। अगर आप बजट पे हो तो मैं कहूंगा कि आईमू जरूर खरीद लेना, या फिर C200 भी खरीद सकते हो, टापो का ही है। बट 2K अगर खरीदना है तो बेशक आप टापो C210 खरीद लीजिए। बट इस कंपटीशन में मुझे लगता है आईमू क्लियर विनर है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है इन वीडियो बनाने की। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।